नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों बात कर लेते हैं आज की सायंकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो खबर है वो है यूपी ट्रिपल एससी के सचिव साहब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो सचिव जी हैं हमारे अवनीश सक्सेना जी, इनका हो गया है प्रमोशन और ये आप देख सकते हैं। देखिए आपके सामने है और यहाँ पर लिखा हुआ है अ, अवनीश सक्सेना जी, है ना? और इनका जो है आईएएस के पद पर प्रमोशन हो चुका है। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी में आज की डेट में जो आपको थोड़ी बहुत स्पीड काम में देखने को मिल रही है ना, वो केवल और केवल अवनीश सक्सेना जी की वजह से ही है। वरना यूपी ट्रिपल एससी का जो हाल 2 साल पहले था ना, अगर आपने वो हाल देख लिया तो आप तो बिल्कुल रो ही जाओगे। यूपी ट्रिपल एससी का वो हाल था 2021 तक। ठीक है, 2021 के बाद जब हमारे सचिव जी आए हैं अवनीश जी, तभी से यूपी ट्रिपल एससी में कुछ थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है, जिससे आपके लगातार एक एक महीने में 10-10 नोटिस भी जारी हो जाते हैं और ये केवल और केवल इसी इंसान की वजह से है। ठीक है, और आपको बता दूं जब इनको जो है आईएएस का पद मिल गया है तो इनके हाथ में पावर और ज़्यादा आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले टाइम में और अधिक तेज़ी यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अब मैं एक बात पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो काम की स्पीड थी, अब तक थी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, लेकिन अब जो है यूपी ट्रिपल एससी की स्पीड होगी बुलेट ट्रेन वाली। क्योंकि भैया जब इनको अवनीश जी को पावर मिल चुकी है और तो ये अपने हिसाब से ही काम करवाएंगे और लोगों से। और भैया इनके जो कार्य करने की शैली है वो काफ़ी तेज़ है, भर्तियों को तेज़ी के साथ पूरा करने की है। और केवल इन्हीं की वजह से ही यूपी ट्रिपल एससी की जो पुरानी 5-5 साल पुरानी भर्तियां पेंडिंग थी, चाहे वो आपकी JEE 18 की भर्ती हो, चाहे आपकी मंडी की भर्ती हो, बहुत सारी भर्तियां बहुत पुरानी थी जो इन्होंने अब कंप्लीट करने के चरण पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आगे भी आपको यूपी ट्रिपल एससी में काफ़ी तेज़ी भर्तियों में देखने को मिलने वाली है और केवल अवनीश सक्सेना जी की वजह से। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के 62 पदों की परीक्षा को लेकर। देखिए यूपी ट्रिपल एससी का प्लान ये है कि नवंबर और दिसंबर में जो छोटे पदों वाली कम पदों वाली जो परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट करा लिया जाए। तो जानकारी ये मिली है, जैसे आपकी ऑडिटर की परीक्षा हुई, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा हुई और आपका जेए की 62 पदों की परीक्षा हुई, इस प्रकार की परीक्षाओं को दिसंबर में कंडक्ट करवाने की यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी है और हो सकता है एक एक दिन में दो दो परीक्षा भी करवा ली जाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इनमें जो है आवेदन बहुत ही कम है और इस भर्ती में केवल और केवल 6500 आवेदन हैं और यहाँ भी आवेदन बहुत कम है और यहाँ भी जो है केवल 62 पद हैं। तो इसका अगर हम 30 गुना लेते हैं तो ये भी बहुत कम बैठता है। ठीक है, तो तीनों ही भर्तियों में आवेदन बहुत कम है, तो उम्मीद करिए कि नवंबर और दिसंबर में जो है इन तीनों परीक्षाओं को कंडक्ट करवा लिया जाएगा आवेदन कम होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं विज्ञापनों को लेकर। देखिए विज्ञापनों को लेकर बहुत दिनों से कोई भी जानकारी आपको मैंने नहीं दी है क्योंकि जानकारी मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब कुछ जानकारी मिली है यूपी ट्रिपल एससी जारी होने वाले विज्ञापनों को लेकर। तो सबसे पहली जानकारी है एजीटीए विज्ञापन को लेकर। देखिए एजीटीए विज्ञापन को लेकर जानकारी ये है कि इस भर्ती का विज्ञापन आपको जो है अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक भी ये जो विज्ञापन है ये भी फंसा हुआ है आयोग और विभाग के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ से सॉल्व होता है तुरंत आपके सामने विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में जो है एजीटीए विज्ञापन का पूरा जितनी भी समस्याएं हैं निपटारा कर लिया जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, तो तैयार रहिए एजीटीए वालों और तैयारी को धार देते रहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस के विज्ञापन को लेकर। देखिए लोअर पीसीएस के विज्ञापन को लेकर मैंने आपको बता दिया, बार बार बता दिया, फिर आपको बता रहा हूँ कि ये भर्ती पैड 2022 के द्वारा ही जारी होगी। ठीक है, और 100% जारी होगी। ठीक है, और मैं ये बात
जनवरी फरवरी से बोलता हुआ आ रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि इसका विज्ञापन जो है बिल्कुल साल के लास्ट में जारी होगा। और आपको मैंने बता दिया कि 250 के आसपास जो पद हैं वो लोअर के आएंगे 2022 पैट से, और करीब 500 प्लस पद जो आएंगे वो आएंगे पैट 2023 से। यानी कि आपके पास पैट 2022 से भी लोअर आएगा और पैट 2023 से भी लोअर आएगा। तो दो दो लोअर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल तैयार रहें और तैयारी को धार देते रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं जेई विज्ञापन को लेकर। जेई के विज्ञापन को लेकर भैया अक्टूबर में आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म जानकारी है कि अक्टूबर नवंबर में आपका जो विज्ञापन ये जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि वीपीओ का जो एग्ज़ाम है इसको लेकर बार बार छात्र पूछते हैं कि सर इस एग्ज़ाम का होगा क्या और आखिर कब तक ये परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि जून का हमने फार्म भरा हुआ है और अब तक जो है इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ, सॉरी इसका एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं हुई है। और छात्र बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसका जो है ऑलरेडी 3-4 महीने हो चुके हैं, इसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं केवल 2 से 3 दिनों के अंदर वीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस आपको देखने को मिलने वाला है। कल मान लीजिए, परसों मान लीजिए, और या मान लीजिए शुक्रवार में, शुक्रवार तक या उससे पहले पहले आपको 100% वीपीओ का शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी परीक्षा आप मान सकते हैं दिसंबर लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो और रही बात, हाँ देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लेखपाल की भर्ती है इसको लेकर लगातार डीवी स्किप हो रहा है। और आज देखिए रोज, मैं केवल आज की बात नहीं कर रहा, 100 से लेकर 120 छात्र रोज का डीवी स्किप कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो लेखपाल को लेकर आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इतना डीवी स्किप रोज हो रहा है और इतना अगर होगा तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि भैया 78-79 मैक्सिमम है, इसी पर आपका जनरल का अंतिम सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रही बात जेई 18 के रिजल्ट को लेकर, तो जेई 18 का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम, वो आपको नवंबर में देखने को 100% मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो रिवाइज्ड की वाले, देखिए वीडियो रिवाइज्ड की को लेकर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आंसर की है बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसको बार बार रीचेक किया जा रहा है। और उसके पीछे देखिए वजह यही है कि कोई भी मिस्टेक ना होने पाए, और बार बार यूपी ट्रिपल एससी यही करता है कि कोई भी अगर 1% मिस्टेक हो गई तो ये भर्ती कोर्ट पहुंच जाएगी, ये भर्ती कोर्ट ना जाए, इसी वजह से बार बार इसको रीचेक किया जा रहा है और हर स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। बाकी ये बनकर तैयार है, किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल जाएगी। बिल्कुल तैयार रहिए, पॉजिटिव रहिए। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।